लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है ना, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या होगा, कहां तक मुझे उसे डिफरेंशिएट करते हुए जाना है। सो इफ आई लुक एट द इक्वेशन, क्या ऑर्डर है इस इक्वेशन का? कितने कोएफिशिएंट है? k1 k2, दो कांस्टेंट्स टू है। है सर, ऑर्डर 2। ये पहले ही मैंने बता दिया, ऑर्डर 2 होगा। ठीक है ना, ऑर्डर 2 होगा। तो क्या मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? यस, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस लेट्स सर। डिफरेंशिएट। y डैश कितना आ जाएगा? k1 e की पावर x, y डबल डैश क्या आ जाएगा? k1 e की पावर x। सो कैन आई से दैट y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। नोट कर लो इसको। हेलो यस बेटा पूजन। सर, एक मिनट है, पूरा लिखना बाकी। लिखो लिखो बेटा, आराम से लिखो। सर यस बेटा। तो इसमें से अगर हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करें सर, तो भी वो वाई डबल डैश बन जाएगा, मतलब वो तो बन जा रहा है ना सर आगे। लेकिन लिख सकते हो ना, वो भी लिख सकते हो आप। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश। ठीक हाँ है, सर। लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे? जब हम जा रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग, हमें पता है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। देने वाला ये भी दे सकता है, वाई हाँ ट्रिपल सर। डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश, हाँ दे सर, सकता है। हमारे हमको जितने ऑर्डर मिले हम उधर तक ही करेंगे ना, उतनी बार यस, क्यों वहां तक करेंगे? उसके पीछे रीजन है बेटा, ताकि हम इतने वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पाए। k1 k2 को एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? तीन तीन इक्वेशन चाहिए। तीन इसीलिए चाहिए। हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं और एक पुरानी इक्वेशन रखते हैं। ठीक है, हाँ इसीलिए दो बार करते हैं। यस ओके, चलें आगे। यस सर। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन है आपके पास, k1 e की पावर x प्लस k2 e की पावर माइनस x। आ गया ये। यस। सर ऑर्डर तो 2 ही आ रहा है। दो कांस्टेंट है, 2 ऑर्डर आ जाएगा, है ना? हाँ सर। ऑर्डर कितना आएगा? 2। डिफरेंशिएट कर लेते, y डैश k1 e की पावर x माइनस k2 e की पावर माइनस x। यस बेटा। हाँ सर। क्या बेटा? इसकी नेक्स्ट, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश a1 e की पावर k1 e x की प्लस पावर x, a2 e की पावर माइनस x। बोल सकते हैं y लिखा है, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? y डबल डैश इज इक्वल टू y। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। सर ये ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब वाई डबल डैश, सर वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश का भी डिफरेंशिएशन। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन वापस बताओ, देखा ही नहीं। समझा नहीं मैं, क्या मैं पूजन समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश का डिफरेंशिएशन। y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश का डिफरेंशिएशन। सर आ गया, हाँ समझ, सर आ गया तो। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन ये है आपके पास जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन। चलिए चलिए अली असगर आगे। सर इसमें वाई डैश वाई ट्रिपल डैश होगा ना? होगा, लेकिन हमें क्या करना है? दो ऑर्डर तक का ही डिफरेंशियल निकालना है। क्यों? क्योंकि दो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो आप nth बार कर सकते हो ना बेटा, y ट्रिपल डैश y डैश आ जाएगा, फिर हाँ सर। डिफरेंशिएट कर दो, y का फोर्थ डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव, फिर वो y आ जाएगा, है ना? तो स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है। चलिए आगे। सेम कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है,
y is equal to k1 x cube plus 5. Order 1. Order is 1. Yes. Y dash equals to 3k1 x square. फिर सर x क्यूब मतलब वो x को ऐसे निकालेंगे y माइनस 5 बाय k1 से ऐसे करके कुछ एलिमिनेट किसको करना है? हाँ x k1 को k1 को y डैश होगा 3k1 x स्क्वायर. अब k1 एलिमिनेट करना है ना. हाँ सर k1 निकालो y माइनस 5 बाय x क्यूब. तो y डैश आ जाएगा 3 टाइम्स y माइनस 5 बाय x क्यूब इंटू x स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? y dash equals to x y dash is 3 times y minus 5. Is it clear? सर एक मिनट तो x y dash है ठीक है ना? हाँ ओके. सर दोनों यस. सर इसके पहले आपने कुछ नहीं करवाया ना? Concept we are discussing is beta formation of differential equation. Formation of differential equation. Differential equation आपको फॉर्म करनी है, तो वो कॉन्सेप्ट चल रहा है. ठीक है. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन को ले लो. y is equal to e की पावर cx. तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक. ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1. So let's find out. ln y will be equal to cx 1 upon y dash is equal to c. c को क्या लिख सकते हो? ln y by x. तो y dash upon y is ln y by x. So x y dash is equal to y ln y. नोट कर लो. ठीक है ना? सर ये वाला वापस समझाओ. बेटा हमने क्या कर दिया? पहले स्टेप में ln लिया, फिर डिफरेंशिएट, तो c निकल आया. c को रिप्लेस बैक कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से. ओके. ये आपका c है. c वापस से निकाल के इसमें डालना है. क्लियर? सर एक मिनट लिखना है. लिखो. हो गया सर. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सर y ln y is equals to y dash x था ना? यस. x y dash is y ln y. सर 1. कितने हैं इसमें? ऑर्डर 1 आ रहा है सर. दो है ना. दो बेटा. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. दो 2 कांस्टेंट्स आते हैं. सर मैंने ऐसे सोचा सर ln ले लिया दोनों तरफ वैसे. कुछ भी ले लो आप, तो भी दो कांस्टेंट तो बनेंगे ही बनेंगे. तो c1 into c2 एक नया कांस्टेंट दे देगा ना. c1 into c2 नहीं बन रहा है ना. ln c1 plus c2x है. हाँ सर. दो ही बन रहा है. कांस्टेंट दो ही बन रहा है. आप कैसे c1 c2 लाओगे? हाँ फिर सर. डिफरेंशिएट. आप इसको क्या करोगे? पहले तो ln ले लेंगे, तो ln y आ जाएगा. ln c1 plus c2x है ना, प्लस c2x plus ln c1 c1 है ना. हाँ नहीं बन रहा. दो ही है सर. यस. यस बेटा. यस गुड. सर ln लेना जरूरी है? नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो ना. आप कोई इशू नहीं. तो 1 by y dy by dx कितना आ जाएगा? c2. हाँ सर. सर अब क्या हमें करना पड़ेगा? अब व्हाट नाउ वी विल हैव टू डू? c1 निकालेंगे. नहीं, सेट 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो निकाल नहीं पाओगे आप.
आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy/dx कितना है? c2y मतलब y डैश आपके पास है c2y, y डबल डैश कितना हो जाएगा? c2y डैश। यस, अब c2 क्या है? y डैश अपॉन y, तो लिख दो ना आप, क्या जाएगा? y डबल डैश y डैश का स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? सर वो e की पावर x लेके कैसे करेंगे? अभी तुमको क्या लगता है इधर क्या जोकर हूँ मैं? ऐसे कैसे करेंगे, वैसे कैसे करेंगे? तुम कर लो ना खुद से। नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर। किया तुमने कोशिश? हाँ करके दिखाता हूँ, चलो बताओ क्या किया पहला स्टेप डिफरेंशिएशन का? अरे सर फिर भी ln लेंगे। y डैश c1 c2 e टू दी पावर c2x। ठीक है, अब e की बार c2x क्या लिख सकते हो आप? y y डैश क्या जाएगा? c2y आ गया? हाँ यहाँ से बात हो जाएगा? हाँ सर। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोना धोना खाली। क्यों नहीं होगा? ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, ये बताओ, वो बताओ। अरे थोड़ा खुद का भी लॉजिक लगाओ आप, थोड़ा दिमाग को टाइम दो सोचने का, उसको सोचने दो। तुम दिमाग को तुम सोचने नहीं देते, तुम्हें सब जानना है। खुद भी तो सोचो, मैं बता दूंगा फिर तुमको सीखने थोड़ी मिलेगा। यू हैव टू थिंक। ठीक है, अपने दिमाग पे जोर डालो, उसको बोलो तुम सोचो भाई, क्यों नहीं होगा? यस तुम सिर्फ सोचते हो, अरे डिफिकल्ट है, नहीं होगा, नहीं होगा, पूछ लेता हूँ सर से, क्या पता चलेगा। ऐसा नहीं है, बैठा हूँ मैं यहाँ पे, तुम आराम से सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये ले लो, e की पावर ax प्लस b प्लस c। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? सर दो तो सर 3। दो कैसे यार, तुम लोग कैसे दो बोल रहे हो? तीन दिख रहा है, क्लियर तीन है। सर e जिससे b ले सकते हैं। अरे क्या वो क्या C क्या? वाला थोड़ी। अरे हाँ ठीक है डिफरेंशिएट कर लो, y डैश कितना आ जाएगा? a e की पावर ax प्लस b। यस, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट कर लो। यस, अच्छा एक चीज रुको, यहाँ पे ये भी होगा ना, e की पावर ax प्लस b, यही लिखा था ना मैंने पहले? हाँ सर यही लिखा था आपने। ओके ठीक है, फिर y डबल डैश क्या होगा? ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी। बिल्कुल, a स्क्वायर e की पावर ax प्लस b। सर फिर y ट्रिपल डैश क्या होगा? वाई डबल डैश इक्वल्स टू ए इंटू वाई डैश, फिर सर ए को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए रुको, अब y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? a क्यूब e की पावर ax प्लस b, है ना? अब हमें क्या करना है, a क्यूब बनाना है, a क्यूब बनाना है ना। देखो, y ट्रिपल डैश को y डैश के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो y ट्रिपल डैश y डैश क्या बन जाएगा? a की पावर 4 e की पावर ax प्लस b का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ऐसा ना? यस लिख लो, y ट्रिपल डैश इंटू y डैश इज y डबल डैश का स्क्वायर। आगे चलते हैं, 1 मिनट। लिख लो बेटा, फाइनल आंसर है ये।
सर वो ए स्क्वायर ए क्यूब तो वैसे ही लिख रहे हैं ना, वो एक्स हम्म। प्लस ई लिखे बस डिफरेंशिएशन कर। समझा नहीं मैं तुम्हारा डाउट, क्या डाउट है? सर वो आपने ए ई की पावर एक्स प्लस बी लिखा, वो एक्स प्लस बी को टी लेके डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ही ना? हाँ सर आ गया। चेन रूल लगाओ ना। हाँ सर चेन रूल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 2 ऑर्डर कितने पैरामीटर्स है? 2 है ना, 2 पैरामीटर्स है, ऑर्डर 2 होगा। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? चलो गिव अ ट्राई। सर वो सर इसमें ऐसा कर नहीं सर, कुछ नहीं आ गया। सर y डैश इक्वल्स टू माइनस ए एक्स बाय वाई। फिर ये हटाना पड़ेगा ना? हाँ सर अभी y डबल डैश भी निकालना है बाकी। बिल्कुल, ऑर्डर 2 है हाँ तो सर y डबल डैश तो निकालना ही पड़ेगा। सर आ गया। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखो y ये आ जाएगा 2y y डैश। पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो y स्क्वायर लिखा है a टाइम्स b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 2y y डैश इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस 2x। y y डैश आ जाएगा आपके पास माइनस ax के बराबर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। हाँ सर नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ये आई। आप फिर से डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा? y y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो? y y डैश अपॉन x a के बराबर है नेगेटिव ऑफ, ये बन जाएगा y y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y y डैश बाय x। यस, सो x y y डबल डैश x y डैश का स्क्वायर माइनस y y डैश इज इक्वल टू 0। नोट कर लो इसको। तो इससे भी यूज टू हो जाना, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है मान लो, ठीक है ना, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये लिखा हो या ये लिखा हो सेम ही बात है, उसमें मेहनत कम है ना, इसीलिए ऊपर वाला लिखते हैं। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर ओके, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे बन रहा है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो 2 ही सर्कल बनेंगे। दो ही सर्कल बनेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं ना।
मेरे हिसाब से तो पूरी फैमिली बन रही है। देखो रेडियस बदल बदल के बना एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, अरे हाँ एक सर्कल ये बना दिया, ऐसे अनंत सर्कल बन सकते हैं। फिक्स कर दिया था मैंने, आर फिक्स कर तो सेंटर भी तो बदल सकते हैं ना सर्कल का, क्या? मतलब वो नीचे क्वाड्रेंट भी बदल सकते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, सारे अनंत सर्कल बनेंगे। अब आपको पहचानना है कैसे बनाएंगे इसके लिए। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। सर यस बेटा। सर इक्वेशन हम लोग x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिखेंगे ना। देखो क्या लिखेंगे इक्वेशन, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बेटा, तो अगर आपने बोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो बोल सकते हैं ये अगर a, 0 है इसका, सॉरी 0, a है, तो रेडियस कितना होगा? a होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यस, यस वेयर a कैन चेंज, a बदल सकता है अपने आप को, तो a पैरामीटर है। क्या है a इसमें? a इज अ पैरामीटर। सो अगर मैं इसको थोड़ा रीराइट करूं अच्छे से तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। यस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। बस खत्म हो गया काम। कितने पैरामीटर है? एक। ऑर्डर क्या होगा? 1। डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2a इज इक्वल टू 0। y डैश आ जाएगा इधर भी, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई वाई डैश अपॉन y डैश इज a। यस, और यहाँ से क्या लिख सकती हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इज a। सो रिप्लेस कर लो इक्वेशन में, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। यस और नो? ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे ना? सर 1 मिनट। चले आगे क्या? सर सर फाइनल 2xy माइनस y डैश x स्क्वायर प्लस y डैश y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। करेक्ट है। ठीक है, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर ऑर्डर 2। ऑर्डर 2? हाँ सर। नहीं। सर ऑर्डर 3। यस। सर रेडियस आर तो फिक्स कर दें तो आर को थोड़ी काउंट करेंगे। पर आर भी तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, बात तो सही बोली है। पर सर आर भी तो कुछ भी हो सकता है ना।
नहीं बिल्कुल साहिल ने एक्चुअली सही बोला है। देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर हम सर्कल की क्वेश्चन लिखते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो वैसे अगर ये बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्कल सिर्फ है ना, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो डिग्री 3 का होता है, आ गया समझ, आ गया। लेकिन ये रेडियस तो फिक्स हो गया, हाँ सर। दिस इज फिक्स्ड। फैमिली ऑफ सर्कल्स having radius r मतलब ab can change, so a and b are the parameter. हेलो yes बेटा। सर, ऑल सर्कल्स बोला होता मतलब वो रेडियस आने दिया होता तो फिर ये 3 होता। हाँ तो ये 3 पैरामीटर हो जाते हैं, लेकिन अब इसने क्या बोल दिया, रेडियस r के सर्कल की इक्वेशंस बताओ, तो कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है, ठीक है ना, देयर आर 2 पैरामीटर्स, बिल्कुल 2 पैरामीटर्स, उसका डिग्री ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। वो निकाल लो, कैसे निकालोगे, फटाफट सिंप्लीफाई कर लो। तो लेट्स फाइंड इट आउट, डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले इसको। y डैश हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ठीक है। दूसरा फिर से डिफरेंशिएट कर ले। हाँ सर। सर y डबल y माइनस बी y डबल डैश है ना, प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y माइनस बी क्या जाएगा, सर ये क्या, माइनस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश, ये सुनो। सर 2 मिनट, मैंने फिर डिफरेंशिएट माइनस 1 आएगा ना, y जो आपने नीचे रेड में इक्वेशन लिखी उसमें इक्वल्स टू -1 आएगा ना। क्यों, सर एक माइनस x है ना उधर। कहा सर आपने y डैश इंटू वाई माइनस बी इक्वल्स टू -x माइनस ए लिखा है ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक -x का -1 भी तो आएगा। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, इसको इसके बाद डिफरेंशिएट यहाँ किया। अच्छा ठीक है सर। ओके हाँ सर। अच्छा, तो आपके पास y माइनस बी आ गया। सर अब क्या आप अब x माइनस ए भी निकाल सकते हो। अब x माइनस ए क्या होगा, सर, वो ब्लैक में लिखा उसके बाद रेड से जहाँ पे चालू था वो समझ नहीं आया। सर एक 1 लिखा उधर। सर एक 1 आएगा। ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखते जाओ एक एक स्टेप। जो लिखा था सही लिखा है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स x माइनस ए 2 टाइम्स y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो x माइनस ए प्लस y माइनस बी टाइम्स y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने लिखा था what I had written was y डैश इक्वल्स y डैश अपन y माइनस बी। माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, यही लिखा था। हाँ सर। नेक्स्ट इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y माइनस बी y डबल डैश। सर तो Yes? वही 1 है। वही तो बोल रहे थे सर हम 1 आएगा। अच्छा ये 1 नहीं लिखा था क्या पहले, ये वाला? हाँ सर, नहीं था वो। ये 1 नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने लिख तो दिया था लेकिन शायद आया नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिर नेक्स्ट y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। यस ठीक है, 1 नहीं लिखा था, मुझे याद आ रहा है, हाँ नहीं लिखा था लास्ट टाइम, है ना, हाँ सर। यही बोल रहे थे तुम लोग। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब y माइनस बी का वैल्यू निकालना है। y माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश। यस ये आ गया, y माइनस बी आ गया बेटा। अब x माइनस ए क्या जाएगा, माइनस ऑफ व्हाट इज x माइनस ए, वो है माइनस ऑफ
y माइनस बी टाइम्स y डैश, तो माइनस ऑफ y माइनस बी क्या है, प्लस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश इंटू y डैश, ये x माइनस ए है। अब आपके पास y माइनस बी अवेलेबल है, आपके पास x माइनस ए अवेलेबल है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो सर्कल की इक्वेशन में, आपका काम हो जाएगा। कर लोगे ना? यस, करूं क्या मैं? सब्स्टिट्यूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इंटू y डैश अपॉन y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये वाला चीज तो कॉमन है दोनों में, तो पावर 4 के साथ बाहर आएगा, तो ये नेट कितना बन जाएगा आपके पास? पावर आई थिंक सो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश का 4 और 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो देयर विल बी 5 पावर बाहर जाएगा, ठीक है ना, x माइनस ए का स्क्वायर x माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश का स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो बेटा फाइनल आंसर अभी मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू वाई डबल डैश का स्क्वायर आर स्क्वायर। नोट कर लो इसको। Is it clear? यस सर। ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा आपका, ठीक है ना, एज इट इज जैसे दिया है वैसे का वैसे ही निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, खत्म। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, थोड़े बहुत खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब लेट्स गो विद दिस। बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बहुत बार बोर्ड में पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, पैराबोला having vertex at origin and axis along positive y axis, पैराबोला ऐसा बनेगा x square equal to 4ay। कितने पैरामीटर है? एक ही पैरामीटर है, एलिमिनेट करना है। 2x is 4ay dash। सर यस बेटा, कुछ नहीं सर। सिंप्लीफाई कर लोगे तो x कितना आ जाएगा 2y dash विथ a ओवर हियर। a यहाँ से निकाल सकते हैं, x square by 4y इज a, x square by 2y बोल सकते हो, 2a के बराबर है, तो x अपॉन y dash इज x square by 2y। बस हो गया क्वेश्चन। 2xy इज इक्वल टू x square y dash, x एक कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू xy dash।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर एक मिनट। यस बेटा। चलो सर 2 मिनट क्या हुआ? सर 2 मिनट सर दो को रुको 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 रुको, चलो चलो, रुको रुको, चलो चलो, रुको। चलो नहीं सर, चले? नहीं 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 2 मिनट अरे तुम क्या करने लग गए भाई? सर। मेरा बोला बनाना थोड़ी है, तूफानी कुछ। हैं? सर आंसर क्या है? हाँ सर अब आ गया। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब खेल रहे हो ना अच्छे से? सर मेरे को 5 मिनट लग गए निकालने में क्वेश्चन, 3 बार तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे ना, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई बात नहीं। ओके। सर इसमें एक ही बनता ना, लेकिन इक्वेशन, अरे 2 इक्वेशन बनते ना सर। क्या 2 इक्वेशन? हाँ, 2 इक्वेशन में से एक को एलिमिनेट करना है। y डैश 1। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Family of circle having center on the line x equal to 2 and radius is equal to 2. सर इसमें भी 2 ही बनेगी ना इक्वेशन? 2 इक्वेशन बनेगी। कितने पैरामीटर आ रहे हैं? पैरामीटर एक, लेकिन इक्वेशन 2। सर एक पैरामीटर आ रहा है, सर 1 मीटर। मतलब एक ही आ रहा है। देखो इसने क्या बोला, फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द लाइन x equal to 2. सर मतलब मैं पैरामीटर एक बोल रहा हूँ, इक्वेशन तो वो क्वेश्चन की एक आएगी और वो। यस, x equal to 2 पे सर्कल लाएगा ना सेंटर, तो सर्कल का सेंटर क्या रहा होगा? 2 कॉमा के, कॉमा के 2 कॉमा के। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है? 2, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है ना, प्लस 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 4x माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। तो कितने पैरामीटर? अभी एक ही पैरामीटर है जिससे डील करना है। ओके यस सर। चलो कैसे करेंगे बताओ? सर हो गया। देखो इसको एक्चुअली खोलते नहीं तो हमारा काम आसान हो जाता, खोला तो प्रॉब्लम हो गया। खोलते नहीं तो आपका काम आसान हो जाता। पता है कैसे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट। क्या बन रहा है? 2x minus 2, 2y minus k, 0 y dash, yes, 2 से 2 चला गया, y dash कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ x minus 2 अपॉन y minus k, यस। यस सर। अच्छा y माइनस के को लिख सकते हो ना आप यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। क्या लिख सकते हो? 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा? y डैश का होल स्क्वायर y डैश को माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। इजी? यस यस बेटा। सर y माइनस डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट ही कर सकते हैं ना? वो भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? y माइनस, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या करोगे? y माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 बाय y डैश। तो इसमें डाल दो आप। तो मतलब ये रूट वाला समझ नहीं आया है क्या करा आपने? बेटा इसमें से निकाला ना वैल्यू, इसमें से, इस इक्वेशन में से इसको उधर ले गए, वैल्यू निकाली और y माइनस के डाल दिया उधर नीचे।
हाँ सर। ठीक है, ओके आगे चले, आगे क्या? Family of parabolas with axis parallel to x-axis and vertex 4, 5. So y square equals to, मतलब ऐसे करेंगे, y minus whole square equals to 4a x minus 4. कर लोगे? हाँ सर, 2 मिनट क्वेश्चन तो लिखने में। तो पैरामीटर तो एक ही होगा ना? एक ही होगा है ना? हाँ सर, a ऐसा होगा पैराबोलाज है ना, सब फैमिली बतानी है आपको। 4, 5 की वर्टेक्स है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, अलग अलग पैराबोलाज आ जाएंगे। इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप? minus 5 into y dash equals to a dash equals to 2a minus 1. y minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, 4a लिखो या सिर्फ a लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सब कुछ चल सकता है इसमें। x minus 4 सर y dash equals to root a by root x minus 4 आ रहा है, उसके आगे देखो क्या कर सकते हैं, 2 times y minus 5 y dash y dash is equals to 4a। 4 यस, yes तो 4a को यहाँ से निकाल के डाल दो ना आप, क्या आ जाएगा? y minus 5 का होल स्क्वायर अपॉन x minus 4। यस, y minus 5 कट जाएगा, तो y dash 2 times x minus 4 is y minus 5। This is your final answer। सर मैंने 4a सब्स्टिट्यूट करने का और आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अरे सॉल्व सब्स्टिट्यूट करना है अब तो, बस खत्म, ठीक है ना? तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो, है ना? सर अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। हाँ बेटा। 1 मिनट। हाँ सर। सर 2 मिनट। चले आगे। हाँ सर हो गया। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाए। Let's take this question. Form differential equation of family of lines situated at a distance p from origin. c by under root a square plus फिर वाला स्टैट से कंसेप्ट लगाएंगे सर, वो पॉइंट का एक ax1 by1 प्लस वो वाला। सही है।
सर 3 है। क्या 3 पैरामीटर है? हाँ अच्छा, हम्म। मेरी इक्वेशन में x और y तो आएंगे। पैरामीटर तो 2 ही है। कितने पैरामीटर आ रहे हैं? पैरामीटर 2 ही है। 2 पैरामीटर आ रहे हैं, 2। कह सकते हैं कि पी रेडियस का एक सर्कल है और उसके ऊपर टेंजेंट वाली सारी लाइन। बिल्कुल, बहुत सही सोचा आप। मतलब आपने टाइम दिया दिमाग को सोचने का। फाइनली उसने सोचा, उसको तुमने टाइम दिया तो उसने सोचा बेचारे ने। तुम उसको सोचने नहीं देते, ठीक है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। हम ऐसा सोच सकते हैं, अगर p डिस्टेंस पे है लाइन, इफ दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, डिस्टेंस फिक्स है, तो डिस्टेंस p तो क्या बोल सकते हैं? सर्कल सर्कल होगा, डेफिनेटली सर्कल होगा। और ये सारी लाइन क्या हो जाएगी उसके लिए? टेंजेंट। टेंजेंट हो जाएगी। पर सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते √/x - e का? लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सर वैसे 2 ही वेरिएबल आएंगे ना, आप ना बोल रहे हो। कितने पैरामीटर होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सवाल आपके ऊपर यही आ रहा है, कितने पैरामीटर हैं? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - तुमने क्या लगा दिया? ये वाला लगाया क्या? ax + by + c = 0। अरे नहीं सर, वो थोड़ी लगा। सर मैंने क्या तो बोला लगा? तो क्या mod लगा? ax + by + c upon √a² + b² = p। तो ऐसा सोचा था। एक हिंट मैं दे सकता हूँ आपको, ऐसा क्लिक हो सकता है कि x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो p यूनिट की दूरी पे होता है और नॉर्मल एंगल अल्फा बनाता है। सर सर्कल वाला ही सही है। छोड़ो इसको यार, क्या बता रही है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सर्कल वाला तो चलो, सर्कल कैसे सोचेंगे? चलो सर्कल में आ जाओ, जाने वाला बताओ सही क्या है? क्या क्या क्या? वो x cos अल्फा वाला। अरे ऐसा नहीं होता था क्या? एक लाइन होता था, ठीक है ना, और एक ये लाइन है आपके पास, हाँ सर, वो नॉर्मल ये फॉर्म p, ऑफ। ये अल्फा, ये p। हाँ सर, वो p cos अल्फा कोमा। हाँ ठीक है ना, तो जैसे कॉम्प्लेक्स में भी क्या था वैसे ही। ये 90 - अल्फा हो जाएगा। इसका ये कितना हो जाएगा? 90 + अल्फा हो जाएगा। स्लोप आ गया। p sec अल्फा वाला था ना, नीचे वाला p टेंजेंट यस, 0। अरे p sec अल्फा कोमा 0 और ऊपर वाला 0 p cosec अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सही बोल p रहा है, ये निकालोगे ना? हाँ यस, ये भी निकाल लोगे। दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालोगे तो भी चल जाएगा। हूँ? p sec अल्फा कोमा 0 नीचे वाला। बिल्कुल, x/p sec अल्फा। अच्छा, और वो ऊपर वाला 0, p cosec अल्फा। हाँ 0 p cosec अल्फा नॉर्मल फॉर्म था ना, स्लोप। ठीक है ना? आप देखा देखा। अब पैरामीटर कितना दिख रहा है? एक ही तो पैरामीटर है यार, देयर इज ओनली वन पैरामीटर। अरे सर वो 1 क्यों करा, वो एक बार बता दो। अल्फा ही है ना, मतलब सॉरी। अरे इक्वेशन का फॉर्म है ना, x/a + y/b = 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ हाँ सर, अब याद आ गया। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था सर। हाँ ठीक है, एक तो ये है। चलो अब मान लो सर्कल से सोचा। देखो 2-3 चीजें डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं ताकि ये भी थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए, इस बहाने तो रिवीजन हो जाएगा। देखो सर्कल है, ठीक है ना, हमने ये लॉजिक अगर सोचा सर्कल का, मान लो आपने सर्कल मान लिया, हाँ डेफिनेटली सर्कल के ऊपर कोई भी आप टेंजेंट खींचोगे, कोई भी टेंजेंट खींचोगे आप, तो वो कितनी दूरी पे होगा? p दूरी पर ही होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वेरिएबल लाइन है, जो फैमिली ऑफ लाइंस है, दैट इज एक्चुअली अ टेंजेंट टू द सर्कल। कौन से सर्कल पे टेंजेंट है? x² + y² = r²। p स्क्वायर, p स्क्वायर। मतलब p²।
तो इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, वही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। डू यू गेट दिस? yes, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी सर्कल में? समझ नहीं आया बेटा इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे, इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे वो सारे यही सर्कल है, फैमिली ऑफ लाइन सिचुएटेड एट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन। हाँ सो कैन आई से दैट इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वही हमारा कर्व होगा, फैमिली ऑफ कर्व। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है उसके बाद। तो लाइन का इक्वेशन तो निकालो आप। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी सर्कल में? सर वो तो नहीं पता, पर सर अपन वैसे निकाल सकते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाले कंसेप्ट से शायद। किस? अरे नहीं सर, गलत बोल रहे हैं कुछ। देखो मैं बताऊं कैसे निकालते थे। देखो डेरिवेशन थोड़ा सा रिकॉल करो। y इज इक्वल टू mx प्लस c एक नॉर्मल लाइन है। ये सर्कल को टेंजेंट कब होगी? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस के बराबर होगा। हाँ सर। तो बोल सकते हैं c बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर होगा? p के बराबर होगा। तो c क्या हो जाएगा? p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यू गेट दिस और नॉट? Yes, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस p अंडर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इज दिस क्लियर? नोट कर लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन सर्कल। तो ये तो पूरा कोने की रिवाइज हो रहा है ऐसा लग रहा है। y इक्वल टू mx प्लस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। देखो लिखा हुआ नोटबुक में, चेक करना। r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर हाँ सर याद आ इज द गया कंडीशन फॉर टेंजेंसी। सर। अब रुको ये पूरा लिखने दो। ठीक है ना? तो अब इधर से भी हमें समझ में आ गया पैरामीटर कितना है? ओनली वन पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है। डिफरेंशिएट कर लोगे ना, dy बाई dx क्या जाएगा? m। तो सीधे अंदर तो मतलब संस्कृत कैसे सर वो सर हेलो बताओ बताओ। a प्लस वाई बाई वी वाला भी सही था ना? बिल्कुल, बहुत सही, वो भी सही है। सर वो तो ज्यादा सही लग रहा है इससे। ठीक है, dy बाई dx कितना जाएगा? सर m आ जाएगा। यस 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 अली असगर। तो सीधे मतलब सीधा बनता संस्कृत कैसे ये वाला ये हाँ सर ये लाइन में ओरिजिन पुट करेंगे ना अपन। भूल गए क्या? पॉइंट पुट करते हैं लाइन में अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे अरे हाँ वही अपना वही। अरे सर मैं भी भूल गया सर, वापस बताओ क्या बोला। अरे किसी लाइन पे पॉइंट से डिस्टेंस ढूंढना है। x1 y1 पॉइंट है आपका, ठीक है ना? वो नहीं सर, वो आपने सी में क्यों ऐसा c इज इक्वल्स टू r क्यों करा, वो खाली एक बार बता। अरे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर ही होगा ना। हाँ अब आ गया। लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तो वो टेंजेंट होगा। रेडियस से बड़ा होगा तो आउटसाइड, इनसाइड। अच्छा dy बाई dx m के बराबर आ गया बेटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? c स्क्वायर बाई p स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, है ना? तो c स्क्वायर बाई p स्क्वायर। सर यस बेटा। सर रुको m को रिप्लेस करना है। एक मिनट। हाँ बताओ ताहिर, क्या बोल रहे हो? सर dy बाई dx सर्कल की इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना? सर्कल की इक्वेशन से dy बाई dx निकाले, लेकिन हमें तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है? सर मतलब m उधर से आ जाएगा ना, स्लोप आ जाएगा ना हमारे पास टेंजेंट का। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप? सर्कल पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही m है ना? देखो, लेकिन सर्कल के ऊपर, अब ध्यान से समझो, आप इसको आपने डिफरेंशिएट कर लिया, आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0, है ना? तो हाँ आप बोल रहे हो कि यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ से तो y डैश कितना आ जाएगा? माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये जो x और y है ये तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स। सर मतलब फिर ये वाला हम लोग ये y इक्वल्स टू mx में m की जगह रख सकते हैं ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हर पॉइंट सर्कल के ऊपर है वो हर पॉइंट टेंजेंट वाले लाइन पे उसी लाइन पे होगा। हाँ सर। हमें क्या करना पड़ेगा? अब आपने dy बाई dx m निकाल दिया तो पैरामीटर तो m ही था, ठीक है भाई। बच्चे तो बोलेंगे सर यहाँ का dy बाई dx निकालो, यहाँ का निकालो। dy बाई dx तो dy बाई dx है, दोनों को बराबर कर दो। ऐसा नहीं
dy by dx की वैल्यू m निकल आई, तो अब मैं क्या करूंगा, m को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू वाई डैश एक्स प्लस पी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। नोट कर लो इसको। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सर 1 मिनट वो दूसरी वाली मेथड से कर चेक करो करो, उससे सोचो, उससे कैसे करोगे, चलो लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा, देखो। ये हो गया, इसको हटा दो मेथड को। तो दूसरी वाली मेथड क्या है? दूसरी वाली मेथड है स्ट्रेट लाइन वाली, बेटा। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो इसमें क्या करेंगे, कितना पैरामीटर है, एक है, तो क्या जाएगा, कॉस अल्फा वाई डैश साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश कितना आ जाएगा, तो सर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ये क्या कर दिया आपने? किस पे प्रोडक्ट रूल लगा, किस पे? हाँ गलती हुई। वाई डैश आ जाएगा आपका माइनस कॉट अल्फा। बस अब करना क्या बेटा, ट्राइंगल से निकालना है इनकी वैल्यू को। अल्फा ये है, कॉट अल्फा क्या है? सर मैं वो साइन अल्फा को भी मतलब डिफरेंशिएट कर रहा था, वो गलत कर रहा था। नहीं, ये कांस्टेंट है, पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर है। अब आप क्या करोगे, कॉट अल्फा, अल्फा ये मालूम है आपको, व्हाट इज कॉट अल्फा, एडजेसेंट वाई डैश 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी, एक्स कॉस अल्फा। कॉस क्या निकला यहाँ से, वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। बस एलसीएम ले लोगे, मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। एक्स वाई डैश प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू पी अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाई डैश का स्क्वायर इधर किया हुआ है, ठीक है ना, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ओके, ठीक है। ओके, अब कॉट नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट या फोर्थ, फर्स्ट या फोर्थ मतलब फर्स्ट या सेकंड, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। सर कॉट नेगेटिव कहाँ है, कहाँ दिया हुआ है? ये नेगेटिव आ गया ना, कॉट अल्फा वाई डैश नेगेटिव है, तो कॉट अल्फा माइनस वाई डैश है ना, नेगेटिव है, ऐसा ट्रीट करेंगे ना इसको, कॉट अल्फा इज माइनस वाई डैश, यही ट्रीट करेंगे ना इसको। सर अगर वाई डैश नेगेटिव हो तो? वाई डैश नेगेटिव मतलब, अरे बेटा कॉट अल्फा की वैल्यू ट्राइंगल से निकाल रहे हैं ना अपन, यस और नो, कॉट अल्फा की वैल्यू माइनस वाई डैश ट्राइंगल से निकली है, तो कॉट अल्फा नेगेटिव कब होगा, जब या तो कॉस नेगेटिव हो या तो साइन नेगेटिव हो, है ना, यस और नो। इज इट क्लियर? सर ये आपने थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बोला, वो समझ नहीं पड़ी। अभी अल्फा कहाँ पे है, ये देखो ना, ये क्या आ जाएगा आपके पास, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाई डैश कॉट अल्फा बीइंग माइनस वाई डैश, तो कॉट अल्फा की वैल्यू समथिंग नेगेटिव आई है, तो क्या होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस अल्फा नेगेटिव होगा इधर हियर और ओवर हियर, ठीक है ना, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मान लेते हैं एक बार हम माइनस कॉस अल्फा लेके इक्वेशन बना लें, दैट कैन बी द इक्वेशन, कैन बी द गिवन इक्वेशन, या हम एक बार कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा ले लें, इधर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेके, ठीक है ना, तो इधर ध्यान रखना, साइंस में एक नेगेटिव रखना एक पॉजिटिव रखना, या इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ठीक है ना। कैसे करा है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी। बेटा कॉट अल्फा नेगेटिव है ना,
नेगेटिव ऑफ समथिंग। ये नेगेटिव का साइन कहाँ से आया होगा? या तो कॉस में से आया होगा या तो साइन में से आया होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो किसी भी एक को नेगेटिव ले लेना, सर यहाँ पे दोनों किसी भी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इफ यू टेक दिस पॉजिटिव तो ये प्लस माइनस, ये आपको समझ कैसे आया अचानक से? वो कॉट अचानक से नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा ना। आपने यहाँ से तो मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लिया वैल्यू, बट व्हाट अबाउट दिस साइन? वी हैव टू टेक केयर ऑफ साइन आल्सो। माइनस y डैश है, आपने निकाला cot अल्फा y डैश के लिए। अच्छा cot अल्फा तो सर, माइनस अब y आ गया, डैश अब आ गया, अब आ गया। वो उधर आपने ट्रायंगल में y डैश लिया है और है माइनस y डैश। ठीक है, सर तो मान लेते हैं यहाँ पे माइनस y डैश लेके ही आप सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाए। ओके, तो आपके पास cos क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ y डैश, तो ये वाली नेगेटिव टर्म आ जाएगी और ये वाली पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक सो हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलें आगे। आप क्या दो मेथड से बता दिया। अली असगर खुश हो तुम? बी हैप्पी नाउ। ठीक है, सर्कल रिवाइज हो गया, तुम्हारा सर्कल भी रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा आसान आसान सा हो गया, एक और थोड़ा सा लेवल। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। डरो मत, आसानी क्वेश्चन है। दो कांस्टेंट है सेकंड ऑर्डर, फटाफट डिफरेंशिएट कर डालो। y डैश कितना आ जाएगा? 2 sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डैश प्लस 2 sin इनवर्स x प्लस a। फिर से डिफरेंशिएट कर दूं क्या? सर cos इनवर्स x में एक माइनस आता था ना डिफरेंशिएशन में? यस डेफिनेटली, इधर एक माइनस आएगा बिल्कुल। तो ये कितना बन रहा है यहाँ पे? y डबल डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। एलसीएम ले लेना, क्या जाएगा? इससे कट गया, माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर। चले आगे। सर 1 मिनट। यस बेटा। सर लिखा नहीं है, 1 मिनट। सर हेलो। लिख लो। यस साहिल। सर आपने क्या करवाया उस स्ट्रेट लाइन? ये क्वेश्चन हमने किया अभी, दिस द क्वेश्चन वी हैव डन। इसको लिख लो, एक बार खुद से ट्राई करना। हाँ ठीक सर। है, नहीं आता तो मुझसे पूछना। हाँ सर मैं ट्राई करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ सर ले लिया। सर अभी रुक जाओ 1 मिनट। रुक जाऊं? अरे रुक जाओ मतलब 1 मिनट रुको बस। लिखो लिखो। चले क्या आगे? हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ सर। आ जाओ, लेट्स टेक दिस नाउ। इसको ले लो।
रुको रुको रुको, ये नहीं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये ले लेते हैं, आ जाओ चलो। e की पावर k plus 1 x is y is a solution of the differential equation this one, find the value of k। वैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे तो इसने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जबकि वेरिएबल तो एक ही है, पैरामीटर तो एक ही है, तो इसने दिया है, हमने तो नहीं निकाला ना, इसने दिया, वो 2 बार 3 बार 4 बार भी कर सकता है डिफरेंशिएट, हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। k का वैल्यू बताना आपको, सर मतलब हाँ ठीक है। सर 1 है, क्या रहा है k का वैल्यू, 1। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। चलिए कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश कितना आ गया k plus 1 e की पावर k plus 1 x, y डबल डैश कितना आ जाएगा k plus 1 का स्क्वायर e की पावर k plus 1 x, पुट कर देते हैं इसके अंदर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना ये सब, y डबल डैश का वैल्यू डाल दो आप, k plus 1 का स्क्वायर e का पावर k plus 1 x, dy by dx का वैल्यू डाल दो, y का वैल्यू डाल दो, सब में से कट जाएगा, k plus 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k plus 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखा है k plus 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k का वैल्यू 1 आ जाएगा, नोट कर लो, सही है ना, यस, बहुत बढ़िया। चलें आगे क्या, अरे रुको सर, इजी है नहीं चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर लग रहा है, अभी तो चालू हुआ है अभी 2 क्लास हुई है सर, 2 क्लास भी नहीं हुई सर, 2 में भी कल तो सिर्फ हमने ऑर्डर ही निकाला था। चलो जल्दी जल्दी करो फिर आगे, चलो आगे, कल से शुरू करेंगे सॉल्विंग करना, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। सर। नहीं यार लोगों ने अभी थोड़ा और भी पार्ट बाकी है। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो पूजन, सर वो पीछे वाला आंसर एक बार बताओ ना, इसके पहले वाला, इससे पहले वाला कौन सा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये वाला, बस वाला। साइन इनवर्स वाला। ये वाला ला, ये रहा, पूजन मुझे लग रहा है तुम खुद से कर रहे थे क्वेश्चन, अरे हाँ सर, वो सर इसलिए रुकने को अटक गए, ठीक है, हो गया, अब हो गया, समझ आ गई मिस्टेक। जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो ये हो गया, अली असगर हो गया, ये वाला ध्रुव ने लिख लिया, ध्रुव
चलें आगे क्या? Let's take this question. Find the number of values of m जो इसको satisfy करेंगे. फरहान सब समझ आ रहा है? फिर यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डिफरेंशियल बेटा, डी डिफरेंशियल. d square y by dx square. एमओडी पढ़ा है तुमने? हाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में दिखाया था कितने तरीके से लिख सकते हैं. हाँ सर याद है. तो मतलब वो dy by dx का होल क्यूब लिखा है या d क्यूब y by dx स्क्वायर? अच्छा 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 अच्छा. ड्राइंग की है, डी फॉर ड्राइंग. डी फॉर ड्राइंग. अबे एमओडी की नोटबुक निकाल के देखना जहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक स्टार्ट होता है ना, उसमें लिखवाया है कितने तरह से डिफरेंशियल को लिखा जा सकता है. y डैश y2 y का पावर में ब्रैकेट में 2 ऐसा भी लिखते हैं. y डबल डैश d2 y2. चेक करो ऐसा भी था. f की पावर nx nth ऑर्डर डेरिवेटिव. चेक करो लीजिए, पहले तुम चेक कर लो. पहले चेक करे फिर विश्वास करे. देखो बुरहानुद्दीन नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सर हेलो. यस बेटा. सर एक m इक्वल्स टू 2 आ रही है क्या वैल्यू? बिल्कुल. सर बाकी दो और निकालने, क्यूबिक बन रहा है. निकालो. चलिए देखो बेटा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक m आएगा, दो बार तो m स्क्वायर, तीन बार तो m क्यूब. तो बन जाएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सर एक -1 और 2, बिल्कुल. m का वैल्यू 3 माइनस 2 एंड 2. इज इट क्लियर? सर मैंने ठीक है ना?
तो कितने सॉल्यूशन चलेंगे बेटा? इसने बोला m बिलोंग टू नेचुरल, तो क्या क्या आंसर आ जाएगा? ओनली वैलिड सॉल्यूशंस। क्या समझ आ गया आपको कैसे खेल रहे हैं? हाँ, समझ आ रहा है? यस। नहीं आया, एक बार और बताओ। देखो बेटा, डी वाई क्या होगा? एम ई की पावर एम एक्स। यस, वही लिखा है। मेरे m स्क्वायर e की पावर mx। डी स्क्वायर वाई क्या होगा? एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, यही लिखा है। m क्यूब e की पावर mx। पद का मतलब क्या होता है नहीं पता चल रहा है। बेटा dy is differential of y. dy is dy by dx. d2y is square y by dx square। square. Yes, ये लिखा है। ओके अली असगर, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अभी और करें और कर लेते ना, फिर अपन को कल ही अपने को ही करना है ना। नोट लिखो, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फटाफट सिलेबस निपट जाए एक बार यार। सर ये डिफरेंट कितनी क्लास लगेगी? 10-15? कितनी में? 7 में खत्म करते हैं, 7 में, 7-8 में। नहीं नहीं सर, ज्यादा लो, लंबी लंबी मत लो आप। देखो लिखो, नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। 7 क्लास में निपटा देंगे इसको। क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है मालूम है आपको? y minus y1 is dy by dx x minus x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम है आपको? तो y minus y1 is, y1 m into x minus x1 लिखा है ना। हाँ वही लिखा है, ठीक है ना। और ये लिखा है माइनस dx by dy x minus x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इंटरसेप्ट अगर हमें मालूम करने हैं टेंजेंट कौन से खींचती है x और y एक्सिस पे, तो इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू एक बार 0 डाल देंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और वही लिखा हुआ है। ये लिखने की जरूरत है मतलब क्या है? नहीं, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नहीं सर जानकारी के लिए, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन, कहीं काम आ जाए, यूज हो जाए। भाई x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ दैट, तो पता होना चाहिए x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो मतलब लिखना है कि नहीं? नहीं चलो नहीं, बस इसको ये तो जो मतलब ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी मालूम है, कहीं ना कहीं आपकी किताबों में लिखा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट नोट की तरह दिखा रहा हूँ इसको। जैसे ये 4th वाला, ये भी नोट में लिखा हुआ है आपके पास। लेंथ ये ऑफ तो टेंजेंट एओडी में करके आना, टेंजेंट से नॉर्मल्स में किया था ना। y अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर। ये तो लेंथ ऑफ नॉर्मल y अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, इससे पहले का जो पार्ट था वो स्कूल लेवल का है, बोर्ड लेवल का है। अभी जेई के लेवल का अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इसी में जेई लेवल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जेई मेंस से लेके जेई एडवांस तक, मेंस तक हो गया समझ लो। ठीक है, चुन्नू मुन्नू खेलना था वो खेल लिया, अब थोड़ा एडवांस लेवल में चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट y अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल y अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y अपॉन y डैश। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y डैश। ठीक है, अब 5th पॉइंट नोट करना है, वो 5वां पॉइंट नोट करना है। कहीं पे अगर बोला है लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व की लेंथ, तो कर्व की लेंथ कैसे हम बात कर रहे हैं? डीएल को इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक। क्या करेंगे? कर्व को इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक, इंटीग्रेटिंग डीएल फ्रॉम ए टू बी। अब डीएल का छोटा सा पार्ट हम कैसे निकालते हैं? डीएल इज नथिंग बट सम मूवमेंट इन एक्स एंड सम मूवमेंट इन वाई। तो ये होता है अंडर रूट ऑफ डीएक्स का स्क्वायर प्लस डीवाई का स्क्वायर। सर वो छोटे से पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया ना, मतलब यस, राइट एंगल ट्राइंगल का स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है ना, हाइपोटेनस है। तो ये वाला जो लेंथ ऑफ कर्व है उसका फॉर्मूला ये याद रखना है, लिख लो। ये लिख लेना। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या है? ए से बी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डीएक्स। हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं टाइप्स ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम पढ़ें कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है ना? क्या करोगे, क्वेश्चन अच्छा करोगे क्या? नहीं सर, आप आगे पढ़ा दो सर आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास है ना इसलिए। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम लास्ट हम लोग क्लास यहाँ से मतलब शुरू करेंगे, सर यहाँ से लास्ट शुरू करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास का उसका कहने का मतलब है सर 2 क्लास ऑलरेडी करके आए, थक गए थोड़ा सा, ऐसा पूजन का कहना है। अरे हाँ ठीक है, बोलेगा यहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। सी दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है वो इसी के आगे डिस्कस होंगे। ये मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल